नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। साथियों देखो, आप लोगों की जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है आपकी। और उम्मीद है कि जो भी लोग इस परीक्षा में मतलब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, अराउंड आपके सभी जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। कुछ ही कैंडिडेट हैं जो छूटे हैं, अदरवाइज सभी को मुख्य परीक्षा देने का जो है वो मौका मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, और फाइनली आपका जो टाइपिंग है उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और आपकी जो परीक्षा तिथि है वो कब रहने वाली है, परीक्षा जो है वो कब हो जाएगी, कितना समय है आपके पास आपको तैयारी करने की, रिटेन एग्ज़ाम की और टाइपिंग की। ठीक है, साथियों आप एक क्विक नज़र देख सकते हैं। देखो, आपके जो कंप्लीट नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5512, जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे फ्रेंड्स, वो आपके 2,46,389 एग्जैक्ट इतने ही आवेदन हुए थे। 2022 के पेट के आधार पर यह भर्ती है। और फ्रेंड्स, आपके जो शॉर्ट लिस्टेड थे कैंडिडेट, इसमें 2,43,891, तो अराउंड आप समझ सकते हैं। देखो, 46,000 ने अप्लाई किया था, 43,891 कुछ ही कैंडिडेट हैं जो इसमें छूटे हैं। अन्यथा सभी को जो है मुख्य परीक्षा में मौका मिला है। ठीक है, देखो कट ऑफ तो क्या ही मानोगे आप। कट ऑफ को तो शायद इसमें कोई इतना नहीं देखा जाएगा। 15.22 आपकी जो 2022 में जिसके नंबर थे पेट में, उनको इसमें सम्मिलित किया गया। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो ये इतने कैंडिडेट हैं जिसमें मुख्य परीक्षा में आपको बुलाया गया है। और उनको उम्मीद है कि अभी आप जो भी शॉर्ट लिस्टेड है वो कुछ कैंडिडेट हैं बचे होंगे, नहीं तो आप सभी लोग तैयारी कर चुके होंगे। आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है फ्रेंड्स, जिसमें आपके किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न, देखो आपका जीके का सेगमेंट है जिसमें आपके 20 प्रश्न होते हैं और 20 मार्क्स का, हिंदी का 30 मार्क्स का, रीजनिंग आपका 15 का 15 मार्क्स का, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, यूपी स्पेशल आपके 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 120 मिनट का जो आपका पेपर होगा, बोले तो 2 घंटे का। साथियों देखो, आप कोई भी परीक्षा जब निकाल सकते हो जब उस परीक्षा जो भी जितनी मेहनत चाहती है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सही दिशा में और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तब। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले यही साझा करना चाहूँगा आपको कि आपको कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में, सुनिए, आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आपका जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और इजी सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांस है, वो है हिंदी। हिंदी में 30 में से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम नहीं तो आपको 25-26 नंबर लाने हैं। और आपका जो जीके जीएस जीके वाला सेगमेंट है फ्रेंड्स, ये सिलेबस एक्चुअली वाइड है बहुत। इसमें कितनी भी आप तैयारी कर लो फिर भी आपके पूरे पूरे मार्क्स नहीं आ पाते किसी भी कीमत पे, क्योंकि सिलेबस वाइड है। कहाँ से कौन सा प्रश्न हो जाए जीके में कोई नहीं पता होता। ठीक है, इससे अच्छा आप जीके में जितना टाइम देंगे, अदर सब्जेक्ट में उतना समय देते हो तो उससे ज़्यादा स्कोर गेन कर पाओगे। तो जीके में मैं आपको बता रहा हूँ 20 में से यदि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके जो 15 हैं 15 मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में फ्रेंड्स आपके देखो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें आपके 15 में से 14 मार्क्स हैं वो आपको लाने ही लाने। कंप्यूटर में आपके देखो, कंप्यूटर आजकल जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली विगत वर्षों में 2023 और 24 में देखे जो भी परीक्षा हो रही हैं स्पेशली स्टेट लेवल की, तो उसमें कंप्यूटर पहले इजी आता। अब आपका कंप्यूटर इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं एक्चुअली। ठीक है, आपके हिस्ट्री या फिर फुल फॉर्म्स, इनपुट आउटपुट रिवाइज, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्रश्न आपके थोड़े मॉडरेट टाइप के आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी आपका अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। 15 में से आपके 10-11 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। यूपी स्पेशल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यूपी कवर कर लेते हो, तो 20 में से आप मान के चलिए कम से कम 15 जो मार्क्स हैं वो आपको लाने हैं। तो इस हर एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स यदि आप लेके आते हैं तो आप मान के चलिएगा कि चांसेस हैं 99% की आपका जो सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो, आपको पता है ऑनलाइन स्टडी के माध्यम है वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। कंपटीशन आपका तगड़ा रहने वाले। यदि हम जोड़े तो आपके 26, 6-5-11, 6-5-11 और 4 15, 16 और 5 21, और 2-2 4
और एक 5, एक 6, 7, 8, तो अराउंड आपकी 81, मतलब आपको 80 प्लस मार्क्स जो हैं वो लेके आने हैं। तभी आप मान के चलेगा फाइनली आपको इस वर्ष जूनियर असिस्टेंट के लिए एक सीट आपके लिए रिजर्व हो पाए। कितनी? एक सीट। आपको कम से कम जो है 80 मार्क्स लाने ही लाने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। आप अपने हिसाब से उसी दिशा में स्ट्रेटजी बना के एकदम तैयारी कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो भी कैंडिडेट मतलब शॉर्टलिस्टेड है, बिल्कुल सीरियस और फोकस होकर तैयारी कर दीजिए आज से। आज से क्या, आपके परसों शॉर्टलिस्ट हुए तो आप शॉर्टलिस्ट हुए होंगे कैंडिडेट, उम्मीद है कि उसी दिन से तैयारी कर चुके होंगे। आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटा रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयारी में देने हैं डेली के, जब तक आपकी परीक्षा मुख्य परीक्षा नहीं होती तब तक। ठीक है, अब बात करते हैं देखो टाइपिंग स्ट्रेटजी। टाइपिंग में आपको पता ही है हिंदी की टाइपिंग एक्चुअली ये थोड़ी टफ होती है इंस्टेड ऑफ जो इंग्लिश की टाइपिंग है, इसीलिए हिंदी में आपके 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी 5 मिनट की टाइपिंग होगी, जिसमें आपको 125 वर्ड जो है वो टाइप करने होंगे। तो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की है, हिंदी की 25 की। टाइपिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट जिनको भी लगता है कि उनकी स्पीड है जितनी इसमें मांगते हैं, अराउंड 20-25 के करीब आपकी स्पीड है अभी, तो वो कैंडिडेट जो है केवल तो केवल अपना 100% केवल रिटन एग्ज़ाम पे दें। रिटन एग्ज़ाम पे अभी के लिए, जब आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी रिटन परीक्षा, उसके बाद आपको कम से कम 1-1.5 महीने का, नहीं तो आपका 2 माह का, 1.5-2 माह का जो समय है वो आपको दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो उस दौरान यदि आप टाइपिंग करते हैं जैसे एज अ रिफ्रेशर के रूप तौर पे, तो आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। यदि आपकी स्पीड है अभी 25-30 के करीब, जो भी कैंडिडेट टाइपिंग मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं आती है उनको, तो टाइपिंग उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइपिंग की एक बुक आती है, किताब आती है, उसमें छोटे से मतलब शुरू से छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जहाँ से आप करेंगे प्रॉपर, और आपको टाइपिंग में थोड़ा समय लग सकता है, स्पेशली हिंदी की। ठीक है, हिंदी की टाइपिंग समय ले सकती है। हिंदी में बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो आपके 2-3 लेटर 4-5 लेटर प्रेस करने के बाद बनते हैं, जैसे कि रे होगी, बहुत से ऐसे। इंग्लिश में ऐसा कुछ लोचा नहीं है। इंग्लिश में आपने एक बार ASDF दबाया, प्रेस किया, तो आपको पता है कि यहाँ एक ही लेटर जो एक की प्रेस करने के बाद मतलब एंटर होता है। तो इंग्लिश की थोड़ी ईजी है एक्चुअली। तो सबसे अच्छा और बेटर जो किसी काम को करने का जो प्रोसेस है वो अपनाएं। ऐसा नहीं है, बहुत से अभ्यर्थी जैसे सोचते हैं कि हम देख देख के जल्दी जल्दी मतलब टाइपिंग कर लेंगे, स्पीड ना बना पाएँ, फिर भी मतलब कुछ मतलब फिंगर्स हैं उनसे ही, जैसे अंगूठा के पास वाली उंगली है उनसे ही, उसके बीच वाली उंगली है उनसे ही, दो सारे की जल्दी जल्दी देख देख के प्रेस करके टाइपिंग कर लेंगे, तो शायद वो जो तरीका है कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका है टाइपिंग करने का। आप एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपर, आप सारे की जो कि जिस उंगली से जिसको प्रेस होना है, ASDF ऐसे जैसे आप टाइप करते हैं, ये आएगा, ये सबसे छोटी उंगली, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर तो ऐसे आप टाइप करें। यही एक तरीका। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बन जाएगी प्रॉपर, आपको जो कीबोर्ड है ना वो आपको पूरी तरीके से एकदम रट जाएगा, याद हो जाएगा। एक दिन आपके जो F1, F2, F3 मॉडिफिकेशन और फंक्शन की और जो न्यूमेरिक की होता है साइड में, वो सारा आपको रट जाएगा कीबोर्ड एकदम। तो आपकी स्पीड, आपको यूँ मानिएगा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपकी स्पीड 80-90 हो जाएगी, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शुरू से एकदम प्रॉपर वे में टाइपिंग तक करिएगा। टाइपिंग एक ऐसी है, देखो आने वाली जो भी भर्ती है, मोस्ट ऑफ दी क्लर्क की भर्ती है, जिसमें आपकी हिंदी की नहीं तो इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो मैंडेटरी हो गई है, कहीं भी आप जाइएगा। तो टाइपिंग देखो मस्ट है, आप इसकी एक अच्छा तरीका बनाइए, प्रॉपर सीखिएगा टाइपिंग, यही एक तरीका है। ठीक है, टाइपिंग बहुत इजी है। आप अभी से यदि तैयारी करते हैं तो आपका मान के चलिएगा एग्ज़ाम तक आराम से आपकी स्पीड आ जाएगी 40-50 के करीब। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनली आपकी जो परीक्षा है वो कब तक होने के चांसेस हैं। देखो मैं आपको बताऊं, अभी के लिए UP SSSC जो आयोग है उसकी तरफ से भी ऐसा कोई मतलब अग्रिम सूचना नहीं है, और ना होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। ठीक है, इवन इससे पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की BPO की परीक्षा 1468 वाली। ठीक है, उसकी भी एग्ज़ाम के संबंध में ऐसी कोई अग्रिम सूचना नहीं है, ना ही कोई अपडेट है। रिसेंटली आप UP SSSC आयोग ने जो रिजल्ट जिस पे कार्य चला वो आपका मुख्य सेविका का रिजल्ट है,
वो बिल्कुल एकदम रेडी है। आप मान के चलिएगा जैसे ही स्टे हटता है कोर्ट की तरफ से, मुख्य सेविका का कोर्ट की तरफ से स्टे हट जाएगा रिसेंटली मार्च के लास्ट तक, तो ये जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जो परीक्षा है वो फ्रेंड्स चांसेस हैं आपकी अभी मई और जून, उससे पहले चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके मई में इलेक्शन होंगे, उसके बाद आपके लास्ट जून के लास्ट या फिर जुलाई के प्रारंभ में आपकी जो परीक्षा है वो होगी। वो भी आपकी मैं बताऊं ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 वाली जो है वो परीक्षा पहले होगी। उसके बाद ये परीक्षा होगी 5512 जूनियर असिस्टेंट वाली, उससे पहले परीक्षा नहीं होगी साथियों। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। मैंने आपको जो सिचुएशन है उससे साझा करने की, अवगत कराने की कोशिश की है। आप एकदम फोकस होकर तैयारी में लग जाएगा। परीक्षा कोई भी आप निकाल सकते हो, जो परीक्षा जितनी मेहनत मांगती है, जितना कंप्रोमाइज़ आप उतनी मेहनत कर लेंगे तो उस दिन आपके अंदर से खुद आवाज़ आने लगेगी कि हाँ आपने प्रॉपर तैयारी कर ली है और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से खुद को जानता है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। हमें खुद पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको पहचानें, स्ट्रेंथ और वीकनेस को, फिर आप उसी दिशा में लेकर तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड है। देखो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कंपटीशन क्या है। कंपटीशन सब जो भी आपके 2,43,000 समथिंग शॉर्ट लिस्टेड है, सभी में नहीं रहने वाला है। ठीक है, आपको पता है जिसके पेट में 15 मार्क्स हैं, ठीक है, तो जैसी बात है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मुख्य परीक्षा में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 60+ मार्क्स वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि उनका जो तैयारी है वो पहले से ही अच्छी है। ठीक है, तो इनको 15 वालों को इनके लेवल पे आने के लिए शायद ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो कंपटीशन आपकी मैं आपको बता रहा हूँ 50-60 हज़ार जो ऊपर के कैंडिडेट हैं टॉप के, उनमें ही है। और उनमें भी वो कैंडिडेट है जिनकी टाइपिंग पहले से ही है वो, क्योंकि जिनकी टाइपिंग अभी से नहीं है वो टाइपिंग में समय लगाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जिनकी टाइपिंग है वो अपना समय पूरा 100% वो रिटन एग्ज़ाम में देंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस परीक्षा की एग्ज़ाम परीक्षा तिथि जूनियर असिस्टेंट की या फिर ग्राम पंचायत की या फिर किसी अन्य भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ।